हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो है चंडीगढ़ एएलएम की वैकेंसी। ठीक है ना, सब कुछ आपके बताएंगे क्या इसका नोटिस था और कितनी वैकेंसीज हैं और क्या एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर आपको जो पैटर्न है एग्जाम का वो क्या रहेगा उसमें ही कन्फ्यूजन होती है। तो ये है आपके पास असिस्टेंट लोको सॉरी असिस्टेंट लाइनमैन की वैकेंसीज हैं। ठीक है ना, असिस्टेंट लाइनमैन की वैकेंसी है और ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है। ठीक है ना, असिस्टेंट लाइनमैन की ये वैकेंसीज हैं और ये किसके अंदर आती हैं, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये आती है लाइनमैन की। इसका क्या सिलेबस है, ठीक है ना, कब इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर कंफ्यूजन आपको एग्जाम पैटर्न से ही रिलेटेड होती है। तो इस वीडियो को अंत तक आपने जरूर देखना है और अगर आप वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है ना, अगर अगर आप चाहते हैं कि हम इसके लिए मॉक टेस्ट भी आपके लिए लेके आएँ, आपकी प्रैक्टिस करवाएं एएलएम की, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर करके हमें बताइएगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि हम आपको इसकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए या नहीं। ठीक है ना, तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं ऑफिशियल नोटिस क्या था। तो ऑफिशियल ये आपको जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये ऑफिशियल नोटिस है असिस्टेंट लाइनमैन का। ठीक है ना, जिसमें आपके पास 53 वैकेंसी जो थी वो आउट हुई थी। ठीक है ना, जिसमें ओबीसी की 15 थी, जनरल की 25 थी, एससी की कितनी है, 9 थी इसमें वैकेंसीज। टोटल 53 वैकेंसीज थी। तो नीचे बात करते हैं, सब सीधा सीधा हम नीचे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या इसकी जो वो था फॉर्म फिल करने की डेट और ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म था वो भी आउट ऑफ जो है डेट वो खत्म हो चुकी है। ठीक है ना, अब आप जिन जिन कैंडिडेट्स ने भरना था उन्होंने भर दिया है, जिन कैंडिडेट ने नहीं भरा वो अगले एग्जाम की तैयारी करें। तो असिस्टेंट लाइनमैन की वैकेंसीज थी, इसका क्या एग्जाम पैटर्न था वो मैं आपको सीधा वहीं पर लेके चलता हूँ कि क्या आपको तैयारी करनी है। और ठीक है ना, तो अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टेस्ट यहाँ पर होना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है ना, द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का लेवल है विल बी द ऑफ आईटीआई स्टैंडर्ड, आईटीआई स्टैंडर्ड का लेवल का क्वेश्चन रहेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड हैव टू हैव क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट और अंटिल ऑब्टेन 40% लेस क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब कि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, लेकिन आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स लानी पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए, और इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं है। ठीक है ना, इंटरव्यू नहीं है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आईटीआई लेवल के क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास था मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। ठीक है ना, किस तरह से आपकी सिलेक्शन होगी, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 100 मार्क्स का पेपर आएगा, आईटीआई जो बेस क्वेश्चंस है वो आएंगे। ठीक है ना, 40% मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, आगे कट ऑफ कितनी रहती है वो डिपेंड करता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। ठीक है ना, तो ये अब इसमें सिलेबस क्या है वो उसमें कंफ्यूजन रहती है, और ध्यान रखेंगे कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इसमें इंग्लिश, मैथ, जीके या फिर रीजनिंग आएगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है पूरे नोटिफिकेशन में कि आपको इंग्लिश, जीके, मैथ जो आम पेपर में आता है वो आएगा। यहाँ पर सिंपल एक चीज़ लिखी गई है कि आईटीआई बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आएंगे, 2 आवर के, 2 घंटे का पेपर होगा। हाँ, वो सिलेबस क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये वैकेंसीज होती हैं, एएलएम सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। ठीक है ना, तो नीचे अगर हम बात करते हैं तो आईटीआई बेस यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, 100 मार्क्स को 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 आवर का आपका क्या रहेगा, पेपर रहेगा। नीचे बात करते हैं तो क्या क्या सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो एएलएम के लिए आपको जो आईटीआई यानी कि इलेक्ट्रिशियन बेस्ड सिलेबस होगा, तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फंडामेंटल ऑफ एसी हो गया, टाइप ऑफ इंसुलेटर हो गया, सेफ्टी मेजर्स हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल्स हो गया, गवर्नमेंट स्पेसिफिकेशन फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डीसी मशीन्स हो गया। ठीक है ना, ठीक है, और इसके बाद एसी मशीन्स हो गया। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन हो गया, सिंबल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, एक्सेट्रा। तो इस तरह का जो सिलेबस है, आईटीआई बेस्ड जो सिलेबस है वो आपके पास आएगा। इलेक्ट्रिशियन बेस्ड इलेक्ट्रिशियन, ठीक है ना, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक जो बेस सिलेबस होता है वही आपसे पूछा जाएगा एएलएम में। ठीक है ना, कोई जीके, मैथ, रीजनिंग नहीं है आपके पास फिलहाल के लिए, ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई सिलेबस पैटर्न नहीं दे रखा, सिंपल इतना लिखा हुआ है कि आईटीआई बेस आपके पास क्वेश्चन आएंगे, और आईटीआई बेस मतलब इलेक्ट्रिशियन बेस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, तो ये आपका छोटा सा सिलेबस है। ठीक है ना, तो इसकी तैयारी कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी प्रिपरेशन करवाएं, ठीक है ना, आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आए एएलएम के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे आपके लिए टेस्ट सीरीज या फिर क्वेश्चंस लेके आएंगे, डेली के डेली क्वेश्चंस आएंगे एएलएम के। अगर आप चाहते हैं इसकी प्रिपरेशन आपके अच्छे से हो, तो प्लीज़ इसको कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है ना, तो प्रिपरेशन करने के लिए कमेंट आपने जरूर करना है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।